हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर विष्णु सोनी आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, हम लोग आज टुडे जो आपके 11th NCERT के अंदर लेसन नंबर 7 के अंदर एक लोअर एनिमल इंक्लूड है सिलेबस प्लान के अंदर। केवल एक नीट में सिंगल आपके मेंबर को अभी करंट में इंक्लूड किया गया है। वो क्या है बेटा? आप लोगों के कॉकरोच। क्लियर? हम लोग आज टुडे कॉकरोच के बारे में कुछ जनरल अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? कोशिश करेंगे कि आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के कॉकरोच का जो मेन आउटलाइन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। क्लियर? कॉकरोच, यदि हम लोग कॉकरोच की बेटा फर्स्ट हम लोग यहाँ पर आज टुडे बात करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो कॉकरोच इज़ द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये किस फाइलम का मेंबर है बेटा? आपके आर्थ्रो, किसका मेंबर है आप लोगों के? आर्थ्रोपोडा। क्योंकि इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर के अंदर हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने एनिमल किंगडम डिस्कस किया था तब कि आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है बेटा, जिनके अंदर आपके जॉइंटेड अपेंडेज प्रेजेंट होते हैं एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन में बात करें तो क्लास की बात करते हैं। तो कॉकरोच इज़ द मेंबर ऑफ द इंसेक्टा क्लास, क्योंकि इस क्लास के मेंबर के बेटा आप लोगों के 3 पेयर लेग्स, 1 और 2 पेयर इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉकरोच इज़ द किस ऑर्डर के अंदर प्लेस किया गया है? तो डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा किस ऑर्डर का मेंबर है? डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर का मेंबर है। इनके अंदर जो विंग्स होते हैं बेटा वो अनइक्वल विंग्स पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जीनस की हम लोग बात करें तो जीनस ऑफ द कॉकरोच इज द पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा एंड स्पीसीज और अमेरिकाना। तो the scientific name of the cockroach is the Periplaneta americana. The scientific name of the cockroach is the Periplaneta americana. It is the common cockroach. Clear? या अमेरिकन कॉकरोच है ये बेटा आप लोगों के। इट इज़ आल्सो नाउन एज द शिप कॉकरोच। यदि इसकी हम लोग बेटा साइज़ की बात करें तो द साइज ऑफ द कॉकरोच इज नॉर्मल साइज होती है बेटा 34 to 53 मिलीमीटर साइज़ है ये। नॉर्मल साइज़ की हम लोग बात करें तो ये होती है बेटा, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? विंग्स आल्सो प्रेजेंट होते हैं। और मेल कॉकरोच की हम लोग बात करें तो यूनिसेक्सुअल देखेंगे बेटा हम लोग कॉकरोच को, तो इसमें मेल फीमेल जो कॉकरोच होता है वो सेपरेट होता है। क्या होगा? सेपरेट होता है। मेल आर सेपरेट एंड फीमेल आर द सेपरेट। तो मेल जो आपके कॉकरोच होगा इसके अंदर जो विंग्स है वो एब्डोमल वाले पार्ट से भी आउटसाइड तक क्या होते हैं? स्प्रेड, फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो आपके कॉकरोच है ये बेटा कैसा है? ओमनीवोरस एनिमल है। ओमनीवोरस एनिमल है। ओमनीवोरस का मीनिंग क्या होता है? ये जो भी इसके लिए फूड अवेलेबल हो जाता है उस फूड को अब फीड कर लेता है अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मोस्टली जो कॉकरोच होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? नॉक्चुर्नल होते हैं। नॉक्चुर्नल का मीनिंग क्या है? कि मोस्टली बेटा नाइट टाइम पर ही क्या करते हैं? बहुत फास्टली मूवमेंट करते हैं। क्लियर? इनके अंदर जो मूवमेंट होगी या एक्टिविटी जो ज़्यादा करते हैं वो कब करेंगे? नॉक्चुअल कंडीशन में, नाइट टाइम पे ज़्यादा करते हैं। और ये फास्ट रनर होते हैं। क्या होते हैं? फास्ट रनर होते हैं। सो दीज कंडीशन इज नाउन एज द कॉर्सोरियल। तो कॉकरोच इज द कॉर्सोरियल एनिमल यानी फास्ट रनर।
यदि इनके फास्ट रनर में हम लोग स्पीड की हम लोग बात करें तो बेटा जो आपके कॉकरोच हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 130 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से रन करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, रन कर पाते हैं। क्लियर। यदि मैं बात करूं बेटा कॉकरोच के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन द कॉकरोच इज 34 नंबर ऑफ कॉकरोच इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इस कॉकरोच के अंदर बेटा आप लोगों के कैनावेलिज्म प्रेजेंट होती है। कैनावेलिज्म प्रेजेंट। व्हाट मीनिंग ऑफ कैनावेलिज्म? कैनावेलिज्म का मीनिंग होता है बेटा ये अपनी जैसी ही ऑफ स्प्रिंग जो स्पीसीज है बेटा, अपनी ही स्पीसीज के जो अदर मेंबर हैं उनको क्या कर लेता है, खा जाता है। क्लियर, ईट कर लेगा। और दिस इज नाउन एज द कैनावेलिज्म। तो इनके अंदर कैनावेलिज्म प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो मॉर्फोलॉजिकली यदि हम लोग बेटा बात करें तो कॉकरोच के अंदर बेटा बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द हेड पार्ट, second is the thorax part and third is the abdomen part। तो कॉकरोच की बॉडी बेटा हेड पार्ट, थॉरेक्स पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है और जिनकी बॉडी बेटा कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। कॉकरोच की बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। आर्थ्रोपोडा के मेंबर के अंदर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना। अब कितने, हाउ मेनी सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द कॉकरोच इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एडल्ट, है ना। तो यदि हम लोग बेटा बात करें इसकी नंबर ऑफ सेगमेंट इन एम्ब्रियोनल स्टेज और नंबर ऑफ सेगमेंट इन एडल्ट स्टेज, तो बेटा टोटल नंबर की मैं यदि बात करूं तो एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर 20 सेगमेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट कॉकरोच की बात करें तो उसके अंदर 14 नंबर ऑफ सेगमेंट आर प्रेजेंट। क्लियर। किस पार्ट में कितने नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जनरल देखते बेटा इसके हेड पार्ट के अंदर एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर 6 क्या प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों के सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स वाले पार्ट के अंदर 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन वाले पार्ट के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं आपके बेटा, 11। एम्ब्रियोनल स्टेज में 11 प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल देखेंगे आप लोग तो 20 सेगमेंट इन एम्ब्रियोनल स्टेज कॉकरोच की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट इन एडल्ट स्टेज 14 सेगमेंट आर प्रेजेंट। नंबर फर्स्ट हम बात करें हेड पार्ट के अंदर ओनली सिंगल सेगमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि बाकी के रिमेन जो सेगमेंट है बेटा टुगेदर ज्वाइन हो जाते हैं। थोरेक्स वाले पार्ट में हम लोग चाहे एम्ब्रियोनल स्टेज की बात करें या आपके एडल्ट स्टेज की बात करें, बोथ स्टेज के अंदर 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एब्डोमेन वाले पार्ट के अंदर। तो एब्डोमेन वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि 10 एडल्ट स्टेज के अंदर ओनली 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके बेटा सेगमेंटेशन और बॉडी की बात हो गई मॉर्फोलॉजिकली। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकली हम लोग बात करें तो कॉकरोच की बेटा जो बॉडी है ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से क्या होती है, कवर्ड होती है, जो कैसा होता है, ब्राउन इन कलर होता है। क्लियर। इसके ईच सेगमेंट पर क्या होगी बेटा, काइटिन प्लेट प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दिस काइटिनस प्लेट
काइटिनियस प्लेट्स, इन काइटिनियस प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड आपके स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स क्लियर। ये स्क्लेराइट्स जो है बेटा आपस में एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, टुगेदर कनेक्ट बाय दीज टुगेदर joined by soft membrane is called, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा आप लोगों के आर्टिक्यूलर या आर्थोइडियल मेम्ब्रेन, आर्टिक्यूलर और आर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर, कोई डाउट? डोर्सल सरफेस स्क्लेरॉइड इज द टारगेट and ventral side sclerite is the sternum and the lateral side sclerite is the pleuroids। क्लियर। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं बेटा डोर्सल सरफेस के स्क्लेराइड्स को क्या बोलेंगे, टर्गम और टर्गाइट कहा जाता है। इसके वेंट्रल साइड के स्क्लेराइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम या स्टेनाइट बोलते हैं। और लेटरल साइड की स्क्लेराइट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपके प्लूरोन कहा जाता है। क्लियर। तो एक बार ये आप लोग बेटा यहाँ मेंशन करें, नेक्स्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करें तो इसका जो हेड पार्ट होता है, क्लियर, कॉकरोच का जो हेड पार्ट होता है ये बेटा नीचे की ओर आपके 90 डिग्री एंगल पर क्या होता है, झुका हुआ होता है, कर्व टर्न किया होता है। और इस तरह के हम लोग जो हेड पार्ट होता है उसे बोला जाता है हाइपोगनेथस। क्लियर। तो क्या कंडीशन मेंशन कर रहे हैं अपन लोग, हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस। तो हाइपोगनेथस का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर बेटा क्या होगा, जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, आपके ट्रायंगुलर होता है। कैसा होगा, ट्रायंगुलर होता है। इनर नीचे की ओर एंगल 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, टर्न होता है। क्लियर। स्क्लेराइड्स ऑफ द हेड पार्ट फुल कैसे होंगे, स्क्लेराइड्स ऑफ हेड पार्ट, स्क्लेराइड्स ऑफ हेड जॉइंट फुली एंड फॉर्म हेड कैप्सूल। क्लियर। ये क्या बनाएंगे आप लोगों को बेटा, हेड कैप्सूल वाले पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि ऑन द लेटरल साइड ऑफ हेड अपेक्स वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट। हेड वाले पार्ट के अंदर क्या होती है बेटा, आपके वन पेयर में कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इज कंपाउंड आइज मेड अप ऑफ 2000 यूनिट कॉल्ड ओमनेटिडिया। क्लियर। एक ईच कंपाउंड आइज क्या होती है, 2000 यूनिट से मेडअप होती है और इट इज नाउन एज द, आपके क्या बोलेंगे उन्हें बेटा, ओमनेटिडिया। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस हेड पार्ट के ऊपर जो कॉकरोच का बेटा हेड पार्ट है, इस कॉकरोच के हेड पार्ट के ऊपर वन पेयर में क्या प्रेजेंट होती है, आप लोगों के एंटीनाज प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर ऑफ एंटीनाज प्रेजेंट होंगी जो एक्ट एज मेन रिसेप्टर ऑफ टच। जो टच रिसेप्टर होती है आप लोगों के, टेम्परेचर रिसेप्टर होगी एंड वाइब्रेशन इन कॉकरोच, और कॉकरोच में वाइब्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल दीज सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट, ऑल दीज सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन एंटीना हेल्प इन monitoring the environment. Each antenna extending forward from an antennal socket located dorsally upon head capsule near the compound eyes of its side.
क्लियर, दीज आर लॉन्ग। ये एंटीनाज कैसी होती हैं, एंटीनाज की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं पॉइंट कि दीज आर लॉन्ग फिलामेंटस एंड अनब्रांच एंड फ्री मूविंग। कैसी होती है बेटा, फ्री मूविंग होती है, वो जॉइंट नहीं होती, वो फ्री अपने आप को मूव करती है, जो टच एनवायरमेंटल रिसेप्टर के लिए कवर करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा एक विग काइटिन प्लेट सिचुएटेड बिलो द वर्टेक्स कॉल्ड फ्रॉन्क्स। क्लियर। इसके बाद हम लोग माउथ पार्ट की बात करें तो आप लोगों के जो बेटा क्या है, कॉकरोच है, इस कॉकरोच के अंदर मेनी माउथ पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो हम लोग जस्ट यहाँ मेंशन कर रहे हैं वन बाय वन। क्लियर। फर्स्ट आप लोगों के जो होता है बेटा ये है लेब्रम, नंबर 1 फर्स्ट माउथ पार्ट्स लेब्रम। सेकंड पार्ट की मैं बेटा बात करूं आप लोगों के तो क्या है वो आप लोगों के मैंडिबुलम, थर्ड पार्ट आपके फर्स्ट मैक्सिला या मैक्सिली, फोर्थ इज द आपके क्या होता है लेबियम या सेकंड मैक्सिली पार्ट माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है, और फिफ्थ जो होगा बेटा आपके हाइपोफेरिंग्स पार्ट होता है। तो ये फॉलोइंग माउथ पार्ट प्रेजेंट ऑन द कॉकरोच कौन कौन से होंगे, जस्ट वन टाइम मैं वापस से बोल रहा हूँ। देखिए आप लोग, लेब्रम वाला पार्ट होता है, क्लियर, कैसा पार्ट होगा बेटा, लेब्रम वाला पार्ट होता है, मैंडिबल वाला पार्ट होगा, फर्स्ट मैक्सिली होगी, फिर आपके लेबियम वाला पार्ट होगा लोअर लिप, और हाइपोफेरिंग्स लिंगुआ वाला पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा थोरैक्स वाले पार्ट की। तो इसका जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, कॉकरोच का जो थोरैक्स है बेटा, ये 3 पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। फर्स्ट इज द प्रोथेरैक्स, 3 सेगमेंट से क्या होगा, मेडअप होगा या 3 सेगमेंट के अंदर ये डिफ्रेंशिएट होता है। फर्स्ट इज द प्रोथोरैक्स, सेकंड इज द मीजोथोरैक्स एंड थर्ड इज द मेटाथोरैक्स। क्लियर। प्रोथेरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, प्रोथेरैक्स या प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्लियर। नेक्स्ट, थोरैक्स के ईच सेगमेंट पर 1 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेग प्रेजेंट होते हैं। यदि हम लोग बात करें टोटल, तो टोटल कॉकरोच के अंदर हम लोग कितने पेयर लेग प्रेजेंट होते हैं, आपके 5 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और ईच लेग के अंदर बेटा 5 पार्ट या 5 सेगमेंट होते हैं। क्लियर। जो फर्स्ट सेगमेंट होगा कॉक्सा। नेक्स्ट हम लोग बात करें लेग्स की, तो थोरैक्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कॉकरोच के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ईच लेग्स 5 सेगमेंट प्रेजेंट। जस्ट फर्स्ट segment is the first segment is the coxa। जो सबसे वाइड बेटा क्या होता है, आपके वाइड सेगमेंट होता है। सेकंड सेगमेंट, थर्ड में थर्ड सेगमेंट, फोर्थ इज द फोर्थ सेगमेंट, और फिफ्थ इज द फिफ्थ सेगमेंट। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सेकंड सेगमेंट इज द आपके क्या होगा, ट्राइकेटर। क्लियर। ट्रोकेंटर पार्ट होता है, जो सबसे कैसा होता है, स्मॉल सेगमेंट होता है। थर्ड की हम लोग बात करें, ये फीमर है, और इट इज़ क्या होगा बेटा आपसे, ये लॉन्ग पार्ट होता है,
लॉन्ग सेगमेंट है। फोर्थ सेगमेंट इज द आपके फोर्थ सेगमेंट क्या होगा, आपके टीबिया होगा। तो लेग का फर्स्ट सेगमेंट इज द कॉक्सा, सेकंड सेगमेंट इज द क्रोकेंटल और थर्ड इज द फीमर और फोर्थ इज द टीबिया। टीबिया आर द कैसा होगा आपसे सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, क्लियर। और 5 सेगमेंट की बात करें टार्सस, क्लियर, ये आपके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, तो इसमें कॉकरोच की बॉडी पर थॉरैक्स वाले पार्ट पर 1 और 2 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं 2 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आपके किस पर, थॉरैक्स वाले पार्ट पर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो बॉडी वॉल की बात करते हैं बेटा। तो जो आपके कॉकरोच हैं, इस कॉकरोच की जो बॉडी वॉल है बेटा, ये आपके क्या होती है, 3 लेयर से मेडअप होती है। कितनी लेयर से मेडअप होती है, 3 लेयर से मेडअप होगी। फर्स्ट आउटर मोस्ट थिक क्यूटिकल, आउटर मोस्ट थिक क्यूटिकल एंड हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस, जो आपके सिंपल क्या होता है कॉल्यूमुलर एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती हैं, मेडअप होती है। और थर्ड लेयर इज द बेसमेंट लेयर, जो आपके क्या होगी, स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल लेयर से मेडअप होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, क्लियर। कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि मेनी सिस्टम आर प्रेजेंट इन द आपके कॉकरोच। तो कॉकरोच के अंदर बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो 2 पार्ट से मेडअप होता है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज मेड अप बाय द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बेटा बात करते हैं तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होगी बेटा, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है, क्लियर। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ cockroach, the elementary canal of cockroach is differentiate into the 3 part, clear. First is the foregut part, second is the midgut part और third is the hindgut। foregut, midgut and hindgut part के अंदर डिफ्रेंशिएट होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो फोरगट वाला पार्ट माउथ से गिजार्ड तक क्या होगा, फोरगट वाला पार्ट होता है माउथ ओपन इन द स्मॉल बकल कैविटी। स्मॉल बकल कैविटी के अंदर माउथ वाला पार्ट क्या होता है, ओपन होता है। बकल कैविटी ओपन इन द ट्यूबुलर फेरिंग्स, और बकल कैविटी कहाँ ओपन होती है, ट्यूबुलर फेरिंग्स में। और आपके जो फेरिंग्स है ये ओपन होगा बेटा ट्यूबुलर ओसोफेगस के अंदर, क्लियर। कहाँ होता है, ओसोफेगस के अंदर होता है। इन थोरैक्स ओसोफेगस एक्सपेंड एंड कॉल्ड क्रॉप, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। इट इज ओपन इनटू थिक वॉल्ड गिजार्ड, जो गिजार्ड में ओपन होगा, क्लियर। और इसके अंदर 6 क्यूटिकुलर टीथ अकर इन कैविटी विच आर यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्लियर। 6 क्या होते हैं बेटा, क्यूटिकुलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके अंदर कि जो हिंडगट वाला पार्ट होता है उसमें कॉलन, रेक्टम और एनस वाला पार्ट होता है। एनस एट द एंड ऑफ 10th एब्डोमल सेगमेंट, एब्डोमल सेगमेंट के जो 10th एब्डोमल सेगमेंट है उसके एंड पर एनस वाला पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो 1 पेयर एंड अटैच्ड विद ओसोफेगस, क्लियर। सलाइवा, इसके द्वारा जो सीक्रेट सलाइवा होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, अमाइलेज, सेलुलोज और काइटिनेज प्रेजेंट होता है, क्लियर। सेलुलोज, अमाइलेज और काइटिनेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द सीक्रेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, इट मीनिंग सलाइवा के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था ये ओमनीवोरस एनिमल है, तो हर टाइप के फूड को ये अपने न्यूट्रिशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो फूड इसके अंदर सारे फूड अवेलेबल होंगे। डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन आपके सलाइवा के थ्रू इन क्रॉप गिजार्ड वाले पार्ट के अंदर क्लियर होगा। रेस्पायरेशन की बात करते हैं हम लोग कॉकरोच के अंदर बेटा, तो कॉकरोच के अंदर जो रेस्पायरेशन होगा
वो किसके थ्रू होगा? यह रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स और ट्रेकियल सिस्टम। क्लियर? रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके क्या होगा? या ट्रेकियल सिस्टम इज द रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच। नेटवर्क ऑफ रेस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स इन बॉडी, दिस नेटवर्क ओपन आउटसाइड द बॉडी बाय स्पार्कल्स। स्पार्कल्स 10 पेयर स्पार्कल्स, 2 पेयर ऑन थोरैक्स एंड 8 पेयर ऑन एब्डोमेन। 10 पेयर स्पार्कल्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें से 2 पेयर आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? थोरैक्स वाले पार्ट में, और 8 पेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम लोग इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो कॉकरोच के अंदर बेटा जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब होती हैं। एक्सक्रेटरी में मटेरियल की बात करूं तो पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में ये क्या करता है, और पोटेशियम यूरेट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्टेज इन द कॉकरोच ना। सो कॉकरोच इज द यूरिको आपके क्या है? टैलिक एनिमल है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल इज द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? और लार्जेस्ट ब्लड साइनस हीमोक्सील होगी, ब्लड ऑफ कॉकरोच हीमोलिम्फ होता है। कलरलेस प्लाज्मा वाला पार्ट होगा। ब्लड कार्पुलेस हीमोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। हीमोसाइट फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया और रिलेटेड विद फूड क्लॉटिंग प्रेजेंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से मेडअप होता है। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होगा बेटा इसके अंदर वन आपके नर्व रिंग एंड वन आपके नर्व कॉर्ड इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बेटा आपकी जो कॉकरोच है ये यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मीनिंग होता है मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्लियर? मेल बॉडी सेपरेट होगी, फीमेल बॉडी सेपरेट होती है। तो मेल बॉडी पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, फीमेल बॉडी पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने कुछ जनरल अकाउंट ऑफ कॉकरोच डिस्कस की है। थैंक यू, गुड बाय।